ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी के परिवार, गुरुजी टुडे ब्लेसिंग्स में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि डेली अपलोड होने वाले गुरुजी के सत्संग और ब्लेसिंग संगत जी आप तक पहुंच सकें। अपना सत्संग गुरुजी के इस प्यारे से चैनल पर अपलोड करवाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में हमें भेज सकते हैं। जय गुरुजी। संगत जी, आज के सत्संग में ना जितनी भी नई संगत गुरुजी के साथ जुड़ रही है, वैसे तो नई पुरानी कुछ नहीं है, वो सब गुरुजी का मालूम है कौन गुरु से कब से कनेक्टेड है। लेकिन हमारी समझ के हिसाब से जो नई संगत जिसको गुरुजी के बारे में भी पता लग रहा है, उसके लिए एक बहुत प्यारा एक दिशा, मतलब कि एक नई दिशा उस संगत को मिलेगी। गुरु जी से कैसे कनेक्ट हो रहे, गुरु जी कैसे कनेक्ट करते हैं आपको अपने साथ। बहुत प्यारा ब्लेस सत्संग है और ये सत्संग हमारे साथ शेयर किया नई दिल्ली से निधि आंटी जी ने। हाँ जी, नई दिल्ली से निधि आंटी जी ने सत्संग हमारे साथ शेयर किए। मैं दिल से उनका शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने गुरु जी से आज्ञा लेकर गुरु जी के इस प्यारे से चैनल पर अपना सत्संग शेयर किया। चलिए सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं नई दिल्ली की रहने वाली हूँ और मेरा एक छोटा परिवार है। मेरे हस्बैंड है और मेरे 2 छोटे बच्चे हैं 8 साल के। गुरुजी ने शायद मेरे को 2 साल पहले ही अपने साथ जोड़ लिया था। मैं अपने किसी रिलेटिव के घर किसी बर्थडे पे गई थी तो मुझे पता चला था कि उन्होंने अपने बर्थडे पे एक गुरुजी का सत्संग रखा है। मैं नहीं जानती थी कि कौन गुरुजी हैं, बट जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि गुरुजी की फ़ोटो लगी है, लोग आराम से बैठे हैं, खा रहे हैं, साथ में सत्संग चल रहा है, गाने चल रहे हैं, खाना पीना लगा है, सब खा रहे हैं, सब एक दूसरे को दे रहे हैं। तो मुझे बहुत हैरानी हुई थी कि ये कैसा सत्संग है, ये कैसे गुरुजी हैं। मुझे उस टाइम कोई अंदाज़ा नहीं था कि ये कौन से गुरुजी हैं। आज मैं यही कुछ 2 से 3 महीने पहले की बात करूं तो मैं अपनी मदर के यहाँ रहने गई थी। उनके घर में गुरुजी का स्वरूप है। मैं उसी कमरे में ही सोई थी। उन दिनों मैं अपने बच्चों के स्कूल की फ़ीस के लिए बहुत परेशान रहती थी और मुझे स्कूल बुलाया गया था। तो उसके 1 दिन पहले ही मैं अपने मदर के यहाँ गई थी। तो मुझे सुबह का ड्रीम है, मुझे अच्छे से याद है कि मेरे को गुरुजी सपने में आए थे। वो ड्रीम मैं आज रियलाइज़ करती हूँ, उन 3-4 महीने पहले नहीं, कि उस ड्रीम में मुझे गुरुजी ने बोला था कि तू चिंता मत कर, सब चंगा होगा, ये सब ठीक होगा, ऐसा ही कुछ बोला था। मेरी नींद खुली, मैंने बहुत अच्छे से याद किया अपना सपना। मैंने गुरुजी को थैंक यू बोला। मैं फिर उस दिन स्कूल भी गई, उनके प्रिंसिपल से मिली एंड उनके प्रिंसिपल सिख थे, सरदार जी थे। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, उन्होंने मेरे से इतने प्यार से बात करी। मैं नहीं सोच सकती कि एक प्रिंसिपल भी इतने प्यार से बात कर सकते हैं। और उन्होंने मुझे दिलासा दिया कि आप टेंशन मत लो। वो अपने वाहिगुरु जी की, उन्होंने अपने सर पे हाथ रखा और उन्होंने बोला कि ये वाहिगुरु जी हैं, ये गुरुजी आपकी परेशानी का हल कर देंगे। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मुझे उस टाइम रियलाइज़ नहीं हुआ, बिकॉज़ मुझे अब पता चल रहा है कि गुरुजी किन किन के साथ मतलब जुड़े हुए हैं। जैसे शिव जी के साथ हैं, गुरु नानक जी के साथ हैं। तो वो शायद वो मुझे अपने साथ 2-3 मौके दे चुके थे जुड़ने के लिए, बट मैं शायद जुड़ नहीं पाई थी। ये बात है अब जुलाई की, उनके बर्थडे से 2-4 दिन पहले की। मेरे हस्बैंड से बहुत गंदी लड़ाई हुई थी एंड मैं बहुत बहुत परेशान थी। तो लेकिन मेरी मदर लॉ मुझे कॉन्टिन्यूसली समझाती रहती थी और मुझे बताती भी थी कि गुरुजी का ये गुरुजी हैं, उनका सत्संग सुनो, उनके बारे में पढ़ो, उनके वचनों को सुनो। तो उस दिन मैं बहुत परेशान थी और अकेली थी। मैंने बैठ के यूट्यूब पे सर्च किया और मुझे जो गुरुजी के आवाज़ के सत्संग होते हैं
वो मैंने सुने। वो वो सत्संग ऐसे थे कि जैसे वो मुझसे बात कर रहे हों। मैं रो रही थी और वो साथ साथ मुझे बोल रहे थे कि पुत्र तू रो नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तेरी परेशानियों का हल हो जाएगा। तो मैं एक एक करके स्क्रॉल ऊपर करती जा रही थी और गुरुजी की आवाज़, अपने आंखें बंद करके उनके आवाज़ से जो सत्संग थे मैं वो सुन रही थी। और मुझे इतना अच्छा लगा और इतना हल्का फील हुआ। मतलब मैं फिर काफ़ी दिन तक उनकी वो सत्संग, उनके फिर वो यूट्यूब पे आते थे, मैं वो सब सुनती थी, मैं पढ़ती थी। फिर गुरुजी का बर्थडे आया तो मैंने ठाना कि हाँ मैं ज़रूर जाऊंगी उनके ये बड़े मंदिर छतरपुर में जो है। फिर मैंने अपनी मदर इन लॉ से बात करके मैंने उनको बोला कि हम उनके बर्थडे के आसपास चलेंगे। उसके कुछ 1-2 दिन पहले मैंने एक सत्संग सुना था उनका कि किसी लेडी या किसी जेंट्स को वो किसी टेलर के पास जाते हैं, वो भी नए सत्संग थे, तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये गुरुजी का ब्रेसलेट आपको कहाँ से मिला। तो वो जो टेलर थे उन्होंने अपने हाथों से वो ब्रेसलेट निकाल के उनके हाथ में दे दिया कि ये लीजिए, आप ये ब्रेसलेट आप रख लीजिए, गुरुजी ने आपके लिए ही शायद मेरे को दिया होगा। तो मेरे मन में भी यही विचार आया कि काश मेरे पास भी ऐसा ब्रेसलेट हो गुरुजी का। मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था, एक फ़ोटो ज़रूर है मेरे पास मेरे मंदिर में, और वो मुझे कहीं से मिली थी, तो मैं वही स्वरूप मानती हूँ गुरुजी का। फिर मैंने जब उनका बर्थडे था तो मुझे पता लगा, मेरी कोई ऑफिस की फ्रेंड थी, उन्होंने बोला कि मैं मंदिर सुबह गई थी और एज अ ब्लेसिंग आज सबको वो लोग ब्रेसलेट बांट रहे हैं। तो मेरा मन इतना खुश हुआ कि क्या पता आज मुझे वो ब्रेसलेट मिल जाए, क्योंकि आज उनका बर्थडे है। ये शायद उनका बर्थडे 7 जुलाई को आता है। सॉरी अगर मैं गलत हूँ तो मुझे माफ़ करिएगा। तो मैं उस दिन प्रोग्राम बना के मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ शाम को चली गई, ये सोच के कि शायद मुझे मिल जाए। वो मेरा पहला टाइम था गुरुजी के आश्रम जाने का। हमने वेट भी किया हमें, लेकिन बहुत अच्छे से दर्शन हुए। मैं बहुत खुश हुई। मुझे ऐसा कुछ फीलिंग नहीं आया कि हाँ वहाँ पे साक्षात वो बैठे हैं, बट बहुत पॉजिटिव वाइब्स थे वहाँ पर और मुझे अच्छा लगा बहुत। वहाँ कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा था, अपने बिल्कुल तरीके से जो भी सारे हेल्पर्स होते हैं वहाँ पर, उन्होंने इतने अच्छे से सारा अरेंजमेंट किया हुआ था। बहुत भीड़ थी, हमें प्रसाद भी मिला। हम वो मंदिर के अंदर ना खा के हमने जो पार्किंग बनी हुई थी हमने वहाँ पे खाया, पूरा प्रसाद खाया। उस दिन हमें 2 स्वीट्स भी मिले। वैसे हमने सुना है कि एक ही स्वीट मिलता है, उस दिन उनका जन्मदिन था इसलिए हमें 2 स्वीट्स मिले। उसके बाद से मैं रोज़ सत्संग सुनती थी, मैं गुरुजी का जाप सुनती थी। जितना मुझे जब मुझे टाइम मिलता था मैं तब तक करती थी उनका। धीरे धीरे फिर मुझे मैसेजेस मिलने लगे। वो कहते हैं शायद टेलीपैथी बोलते हैं उसको, तो मुझे उसके थ्रू मैसेजेस मिलने लगे। तो मैं थोड़ी पहले टाइम कर रही हूँ, मुझे माफ़ करिएगा, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है। बट जो मैं जैसे जैसे सत्संग सुनती थी मुझे वैसे वैसे वो चीज़ अपने आगे दिखती थी। मैं मेट्रो से ऑफिस जाती हूँ गुड़गांव। मैं 2 सालों से उसी रास्ते पे जा रही हूँ, बट मुझे ऐसे कभी नहीं हुआ। मैं उस दिन अपने घर वापस जा रही थी ऑफिस से और मैंने वही सुना कि गुरुजी दर्शन देते हैं मोर के रूप में। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं वो सत्संग सुन रही हूँ और थोड़ी देर में आप समझ सकते हैं कि मेट्रो इतनी तेज़ चलती है, बट वो एक झलक मुझे मोर की दिखी और मैं हैरान कि मैं रोज़ उस रूट से जाती हूँ और मुझे कभी भी मोर नहीं दिखा। बट वो सत्संग सुना और मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए। वो एक ग्लिम्स था कि मुझे एकदम से दिखा एंड आई वाज लाइक, मतलब मैंने थैंक यू गुरुजी बोला, जय गुरुजी बोला और मैं बहुत खुश थी। फिर मैंने एक दिन वो सुना कि कुछ नंबर्स भी आपको दिखते हैं जो कहते हैं कि एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। वही सेम मैं नंबर्स का ही मैं सत्संग सुन रही थी एंड सेम मेरे आगे एक नंबर, वो किसी PNB बैंक का नंबर सामने आता है, वहाँ पे सिर्फ लिखा था 444। तो मैंने वही कनेक्ट किया कि अभी मैं सत्संग सुन रही थी कि वो
गुरुजी मतलब ये एंजल्स कनेक्ट करते हैं आपको, तो वही मैंने 444 मेरे आगे ही लिखा होता, ठीक मेरे आगे। एंड मैंने फिर फटाफट सर्च किया कि मतलब 444 को हम क्या कहते हैं, तो उसमें लिखा था कि ऐसे नंबर्स मतलब कि आप एंजल्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं बहुत खुश हुई कि मतलब मुझे कुछ साइंस दिख रहे हैं, शायद धीरे धीरे हो सकता है कि हैं गुरुजी मेरे साथ ही हैं, मैं इसका कनेक्ट करना चाहती हूँ। उसके बाद फिर मैं एक दिन मैं रोज़ की तरह मेट्रो से बाहर निकली घर की तरफ जाने के लिए, बट मैं जैसे ही ग्राउंड बेसमेंट से ऊपर आती हूँ, मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलती हूँ, मुझे पता नहीं हर एक ऑरेंज और एक रेड रंग, मैंने सुना है कि ये रंग गुरुजी के हैं, तो ये दोनों रंग मुझे ऐसे लग रहा है मुझे चारों तरफ सिर्फ यही रंग नज़र आ रहे हैं, किसी बोर्ड पे, किसी के कपड़ों में, कोई गाड़ी, जबकि मैं रोज़ उस रूट से जाती हूँ, कभी मुझे ऐसे एकदम से नहीं लगा। मैं हर चारों तरफ देख रही हूँ, मुझे वही रंग नज़र आ रहे हैं। और जैसे ही मैं घर पहुँचती हूँ तो मैं देखती हूँ कि मेरी मदर इन लॉ ने भी रेडिश ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है। तो मुझे लगा कि फिर से मुझे यही फील आया कि एक्चुअली में गुरुजी ही मुझे दिखा रहे हैं। तो ये चीज़ें मुझे ऐसा एक्चुअली लगा कि गुरुजी मुझे अपने साथ कनेक्ट कर रहे हैं और मेरा विश्वास बढ़ा रहे हैं। फिर कुछ टाइम के बाद मुझे एक येलो बटरफ्लाई दिखी थी, नहीं सॉरी, उससे पहले मैं आपको बताती हूँ। मैं अपने बच्चों के साथ पार्क गई थी और पार्क में नॉर्मली बैठी थी, मेरे बच्चे साइकिल चला रहे थे, मुझे एकदम से ना पीछे से कुछ आवाज़ सी आती है, तो मैंने एकदम से पीछे ऐसे मुड़ के देखती हूँ, तो मैं आपको क्या बताऊँ, वो येलो बटरफ्लाई तो नहीं थी, वो कोई तो चीज़ थी, बहुत छोटी सी बटरफ्लाईज थी वो, और इतनी सारी बटरफ्लाई थी, वो एक झुंड था वो बटरफ्लाई का, वो किसी बेसमेंट की खिड़की से निकल के वो आसमान की तरफ जा रही थी। मैंने उस टाइम तो मैंने रियलाइज़ नहीं किया, बट उसके 2-3 दिन बाद जब मैंने कोई सत्संग में सुना कि गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं इन बटरफ्लाई, मैं हैरान रह गई। वो चीज़ क्या थी, मेरे को वो चीज़ आज भी मेरे आँखों के आगे आती है। वो इतनी सारी छोटी छोटी बटरफ्लाई की झुंड एकदम से आसमान में जाती है। उस टाइम मैंने रियलाइज़ नहीं किया, बट मुझे आज समझ में आ रहा है कि शायद वो गुरुजी ने अपने दर्शन दिए थे। वो इतनी सारी बटरफ्लाई आई और वो आसमान की तरफ चली गई। और जब मैंने वो सत्संग पढ़ा और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए थे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कितना अपने आप को कितना खुश महसूस किया। फिर मुझे 2-3 बार मुझे येलो बटरफ्लाई दिखी हैं, मैं बहुत खुश होती हूँ उनको देख के, मैं जय गुरुजी बोलती हूँ उनको देख के। और भी हैं थे छोटी छोटी चीज़ें। मैं अपने घर में एक दिन किचन में जैसे गई खाना बनाने का सोचा, तो मुझे एकदम से आलू पूड़ी की खुशबू आती है। मैं सोचती हूँ कि मैं ऐसे एकदम से मुझे लगा कोई कहीं बन रहा होगा शायद इसलिए, बट मुझे काफ़ी देर तक अपने किचन में खड़े होकर रियलाइज़ होता है कि मुझे काफ़ी देर से आ रही है। ऐसे मुझे खाने की खुशबू कभी नहीं आती अपने किचन में, बट मुझे ऐसा लगा कि शायद गुरुजी बोलना चाहते हैं कि मैं आलू पूड़ी बनाऊँ। मैंने आलू पूड़ी सुबह उठ के बनाया और खुश होकर बनाया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे गुरुजी ने बोला है कि तू बना, उस खुशबू के थ्रू। मैंने आलू पूड़ी बनाए और मैं आप सबको विश्वास दिलाऊं कि मैंने आज से पहले इतने बढ़िया आलू पूड़ी कभी नहीं बनाई। तो जैसे हम भंडारे में आलू खाते हैं, पूरे ठीक वैसा टेस्ट मुझे महसूस हुआ अपने आलू पूड़ी में उस दिन पहली बार। मैं बहुत खुश हुई कि मतलब मेरे हाथ से एक प्रसाद शायद बन के मैंने गुरुजी के आगे रखा। ये सोच के भी रखा था शायद कि हाँ, मैंने सुना है सत्संग के गुरुजी खाते हैं, ओम के दर्शन देते हैं, बट मैंने इस लालच में ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने उनके आगे ज़रूर रखा। गुरुजी ने शायद सिर्फ देख के ही आशीर्वाद दे दिया होगा, मेरे लिए वो भी बहुत है। मैंने बनाया और सब मेरे घर में सब ने खाया, मैंने सबको दिया। ऐसे ही एक दिन मेरे को टेलीपैथी के थ्रू मुझे फिर से मैसेज आने लगे कि तू कड़ा प्रसाद बना। काफ़ी बार आया, मैंने इग्नोर किया, बट फिर एक दिन मैंने सोच लिया कि नहीं, मुझे आ रहा है, अब मैं बनाऊँगी।
मैंने कड़ा प्रसाद देखा कि वो बनता कैसे है यूट्यूब पे। मैंने वो सीखा और मैंने बनाया और मैंने गुरुजी के आगे, और मैंने सत्संग गुरुजी का जाप करते करते वो रखा हुआ था और मैंने बनाया है वो। मैंने काफ़ी देर तक मैंने ये भी देखा उसमें कि मुझे ओम के दर्शन होंगे क्या, या क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि लोगों ने बनाया तो उनको ओम के दर्शन होते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैंने अपने पूरे दिल से उस दिन लेट भी हो गया था बनाते बनाते, बट मैंने अपने साफ दिल से मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया और मैंने कड़ा प्रसाद गुरुजी के आगे रख दिया। मैंने काफ़ी ख्याल से 1 घंटे तक मैंने रखा था उनके आगे। मुझे लगा शायद वो खाएंगे या थोड़ा सा भोग लगाएंगे या कुछ दर्शन मिलेगा, पर वो मेरे अभी मेरे को नहीं दिखे हैं, बट और वो मैंने खाया, बहुत ही स्वादिष्ट था वो। और मेरे को पहली बार रियलाइज़ हुआ कि मैं इतना अच्छा प्रसाद भी बना सकती हूँ। वो पहले ही बार मैंने बनाया था और बहुत ही अच्छा बना था। और मैंने, मेरे घर में सब ने खाया। मेरे बच्चे वैसे खाते नहीं हैं प्रसाद, बट वो हलवा, स्पेशली हलवा, बट उन्होंने 2 चम्मच खा लिए। मैंने यही समझ लिया कि गुरुजी ने मेरे बच्चों को भी प्रसाद खिलवा दिया, मुँह लगा दिया। मेरे लिए वही बहुत था। मेरे हस्बैंड का बर्थडे आता है 24 जुलाई को। मैंने उनके लिए केक मंगवाया था रात के लिए, बट कुछ गड़बड़ हो गई थी जिस वजह से वो केक रात को डिलीवर नहीं हो पाया था। मेरा मूड बहुत ख़राब हुआ, मेरे हस्बैंड का भी। तो मैंने फिर, पता नहीं मेरे हस्बैंड के मुंह से निकला कि तू छोड़, कोई चक्कर में मत पड़, तू मेरे लिए हलवा ही बना दे। आज तू हलवे का भी वही बनाएगी तो मैं खा लूँगा। संगत जी, मैंने वो हलवा बनाया। पहली बार मैंने अपने हस्बैंड के बर्थडे पे मीठा अपने हाथों से बनाया, उनके आगे रखा। जो उनसी कैंडल थी घर में, वो मैंने कैंडल दी उन्होंने। और वो केक वो हलवा बहुत अच्छा बना था। वो मैंने सूजी का बनाया था और वो बहुत ही स्वादिष्ट था। उन्होंने उसी से ही हमारा मुंह मीठा किया। और मुझे यही रियलाइज़ हुआ कि शायद गुरुजी यही चाहते थे कि मैं अपने हाथ से हलवा बना के उसी का ही मैं केक समझ के उनके सामने रख के उनको काटूं। हमने उसी से ही सबने खाया। मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोलूँ। और मैं आपको बताती हूँ, और मुझे अपने घर में फ्रेगनेंस भी आती हैं बीच में कभी कभी। एक बार तो मैं घर में अकेली थी और मुझे फ्रेगनेंस आई। मैं डर गई। मैं गुरुजी के बारे में सोचती हूँ और ये बोलती हूँ कि सबको दर्शन देते हैं। जब मैं खुद रियलाइज़ करती हूँ, जब मुझे ऐसा फ़ील होता है कि गुरुजी आए हैं या मुझे एहसास होता है, तो मैं डर जाती हूँ। मैं शायद अभी इतनी ताकतवर नहीं हूँ कि शायद इस चीज़ को मैं महसूस कर पाऊँ। तो मैं कभी भी अक्सर घर में अकेली होती हूँ और ऐसा मुझे कभी फ़ील होता है कि शायद गुरुजी हैं या मुझे उनका एहसास हो रहा है, तो मैं खुश तो होती हूँ बट मैं डर भी जाती हूँ, क्योंकि वो एक भगवान के रूप में हैं, वो प्रभु हैं, वो गुरुजी हैं। तो मैं समझ नहीं पाती हूँ कि मेरे को उस टाइम मेरे को क्या करना चाहिए। तो जब भी मुझे उनकी फ्रेगनेंस आई है, मैं उन फ्रेगनेंस का बिल्कुल एहसास करती हूँ और गुरुजी के आगे माथा ज़रूर टेकती हूँ। मेरे साथ ये फ्रेगनेंस वाला भी बहुत बार हुआ है। और अभी रिसेंटली मेरे पहले एक बच्चा बीमार हुआ, फिर मेरे हस्बैंड बीमार हुए, फिर मेरा दूसरा बच्चा बीमार हुआ। मैंने सुना था कि अगर आप अपनी मेडिसिन गुरुजी के आगे रखते हैं, उनको ब्लेस करते हैं, तो आप जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो मैंने यही किया। मैंने गुरुजी के आगे सारी मेडिसिन्स रखी और अपने बच्चों को दिया। मैंने वैसे मेरे बच्चे जब भी बीमार पड़ते हैं तो वो एटलीस्ट 3 दिन तक उनको फ़ीवर रहता ही रहता है। लेकिन इस बार गुरुजी को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेरे बच्चों को मैंने सिर्फ 24 घंटे दवाई दी है और 24 घंटे दवाई देने के बाद वो दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो गए। मुझे उनको दूसरे या तीसरे दिन दवाई देने की ज़रूरत पड़ी ही नहीं। वो एक्चुअली में गुरुजी ने वो दवाई ब्लेस कर दी है। मैंने अपने हस्बैंड भी मेरे बीमार थे, उनको थोड़ा सा टाइम लगा बट वो भी ठीक हो गए। तो मैं मानती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ हैं और अभी तक हैं। और
और ऐसे इतनी छोटी छोटी चीज़ें ये भी है कि हमें फाइनेंशियली बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है अभी भी। बट मैं कहूँगी कि गुरुजी ने वो धीरे धीरे वो कैसे दूर कर रहे हैं, मेरे को खुद ही विश्वास नहीं हो रहा है। मेरे को नहीं समझ में आता कि मुझे यहाँ से कभी पैसे मिल पाएंगे, बट वो मुझे मिल रहे हैं। वो कैसे हो रहे हैं मैं रियलाइज़ मैं सब मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया है। मैं और जब मैंने सत्संग में यही सुना है कि आप गुरुजी से कभी कुछ मांगो नहीं, आप सिर्फ उनको थैंक यू बोलो, उनको सब कुछ पता है। और जब से मुझे ये पता चला है कि गुरुजी को आप कुछ मांगना नहीं है, तो मैं अब गुरुजी से बिल्कुल नहीं मांगती हूँ। अपने भगवान मंदिर के आगे मैं सिर्फ यही बोलती हूँ कि गुरुजी आप हमारे साथ रहिएगा और हम आपके साथ हमेशा रहेंगे, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। और हर चीज़ के लिए थैंक यू, जो भी आप कर रहे हैं, मैं हर चीज़ के लिए आपको शुक्राना करती हूँ, थैंक यू करती हूँ। और मैं आपको मेरे से ज़्यादा पता है कि मुझे क्या चाहिए। हाँ, मेरे मन में थॉट्स आते रहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मैं परेशान हूँ, बट मैं उनको बोलती नहीं हूँ। गुरुजी को एक्चुअली में सब कुछ पता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो अब मैंने मांगना छोड़ दिया। और भी मुझे एक और याद आया है सत्संग की। मैं एक सत्संग सुन रही थी, उसमें किसी लेडी ने अपने घर के बारे में बात करी थी कि मुझे घर कैसे मिला, उनको अपना घर कैसे मिला। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और उनको घर मिला। मैं एक रेंटेड घर में रहती हूँ और मेरे मन में भी यही इच्छा जागी कि काश मेरा भी घर मुझे मिलता, मैं भी अपने घर में रहती। जबकि मैं आज रियलाइज़ करती हूँ कि मेरे को ऐसे हालातों में अपना घर मिलना बहुत 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 टाइम लगेगा, शायद पता नहीं मिल भी पाएगा कि नहीं। तो मैं वो चीज़ अपने दिल में ही दबा के रखूँगी। उसी के कुछ थोड़े देर में या कुछ 2-4 दिन में मेरे को एक मैसेज आता है कि तू परेशान मत हो, तेरा घर जल्दी बन जाएगा। और मैं एकदम से रियलाइज़ करती हूँ, मतलब मैंने सिर्फ सोचा, अपने मन में सोचा, और कैसे वो चीज़ आगे आ जाती है वो मेरे को कभी रियलाइज़ नहीं हो पाता। और संगत जी, अब मैं आपको ये भी बताती हूँ कि मैंने सुना है कि जैसे 3-4 बजे अगर आपकी नींद खुलती है तो ये जो देवी देवता होते हैं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मेरी बहुत बार मेरी नींद खुलती है, मैं टाइम देखती हूँ 3 बज रहे होते हैं, 3:30, 4। ये टाइम होता है गुरुजी से कनेक्ट करने का, मुझे नहीं पता, या किसी देवी देवता से उस टाइम कनेक्ट करना चाहिए। उठ के बैठ जाना चाहिए, उनका जाप करना चाहिए। मेरी नींद बहुत बार खुली है, बट पता नहीं क्यों मैं डरती हूँ। मेरे को डर लगता है कि अगर मैं उनसे कनेक्ट करती हूँ, अगर वो मेरे सामने आ गए किसी रूप में या उन्होंने मेरे से कनेक्ट कर लिया, तो मैं डर जाऊँगी। हो सकता है इसलिए गुरुजी मेरे को अपने दर्शन ना दे रहे हों। बट अभी भी जो भी गुरुजी ने मेरे साथ जितना इन 3 महीनों में, मैं इतनी खुश हूँ कि गुरुजी ने मेरे साथ उन्होंने अपने जीवन में मेरे को लाके, और मैंने उनको अपने जीवन में लाके बहुत अच्छा काम किया। मैं अपनी मदर इन लॉ को बहुत थैंक यू करूँगी दिल से कि उन्होंने मुझे ये राह दिखाई है कि मैं गुरुजी के शरण में रहूँ, मैं उनका जाप करती रहूँ। मेरे बच्चे भी जय गुरुजी बोलते हैं, वो बटरफ्लाई देखते हैं, वो बहुत खुश होते हैं। मेरे हस्बैंड अभी नहीं मानते हैं गुरुजी में, मैं उनको कभी भी फोर्स नहीं करती। मैंने उनसे एक बार ज़रूर बोला था, बट उन्होंने मंदिर जाने के लिए उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद मैंने कभी उनको फोर्स नहीं किया। वो खुद अपने आप जाएंगे तो कभी जाएंगे, वो दिल से जाएंगे। मैं इन 3 महीनों में मैं 3 बार गुरुजी के मंदिर भी होके आ चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। और इस बार मैं अभी जस्ट हफ्ता 10 दिन पहले गई थी। मैंने गाड़ी का स्टिकर लेके अपनी गाड़ी में भी लगाया, अपनी गाड़ी को भी ब्लेस करवाया है मैंने। उस दिन मुझे वहाँ बैठ के लंगर खाने को मिला। उस दिन सुबह मैं गई थी, मंडे का दिन था। वो पहली बार था कि मुझे मंडे जाना था, वो आखिरी शिवरात्रि थी उस दिन, सावन थे। तो मेरा मन था कि मैं मंडे को ज़रूर जाऊँ गुरुजी के आश्रम में। मैं ज़रूर गई, मुझे बहुत अच्छे दर्शन हुए। 2 संगत जी भी मेरे को मिले, मैंने उनको रास्ते में ड्रॉप भी किया, हमारी आपस में बातचीत भी हुई। तो गुरुजी ने हमेशा बोला है आप अकेले मत जाओ, किसी के साथ जाओ।
मैं उस दिन अकेले ज़रूर गई थी, बट मैंने वापसी में 2 संगत जी को कहीं रास्ते में छोड़ा भी था। और अभी मुझे सत्संग याद नहीं आ रहे हैं। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं अपने और सत्संग शेयर कर पाऊँ कुछ आने वाले दिनों में, बट मैं अभी मैं यहीं पर ही रुक जाती हूँ। और मैं सभी संगत को कहती हूँ कि आप ऐसे ही हम सब के साथ जुड़े रहिए और हमें गुरु जी के बारे में बताते रहिए। हमें बहुत अच्छा लगता है उनके बारे में सुनना, उन लोगों को कैसे कैसे समझाते हैं, अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना सिखाते हैं, अपनी लाइफ में चेंजेस लाओ, अपने बच्चों को क्या शिक्षा देनी है वो बताओ, क्या सीख देनी है खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। मैं गुरु जी का एक बार मंत्र जाप करके मैं यहीं रुक जाऊँगी। और बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सत्संग सुनने के लिए। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।